बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको अमेरिका हर सूरत रोकना चाहता था, हर सूरत रोकना चाहता था। लगता है चाइना ने अपना काम कर दिया है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो जॉर्डन के अंदर अमेरिका का हशर नशर हुआ है। ये बेसिकली उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये इमेजेस आपको क्या बता रही हैं, इनको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। हुआ यह है कि अमेरिका ने ईरान को इस वक्त कहा है कि मैंने तुम्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। हुआ यहाँ पर मामला ये था कि जो भी अटैक हुआ, इन्होंने सारी दुनिया को कहा कि हमने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं, हमने मिसाइल रोक लिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पता ये चला है कि अमेरिका के फौजी अड्डों के परखच्चे उड़ गए हैं और वहां पर मौजूद यानी सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि अमेरिका की फैसिलिटीज जॉर्डन के अंदर जो हैं, उनकी बेस बिल्डिंग की पूरी उड़ा दी है। उनके जो करीब गाड़ियां थी, मिलिट्री व्हीकल्स, उनको भी उड़ा दिया है और ईरान ने जो वहां पर तबाही की है उसका अंदाजा भी नहीं हो सका। उसके अलावा जो आज अमेरिकी मीडिया ने खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि इस फौज ने वो नुकसान हमें पहुंचाया है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान जंग में अमेरिका के इतने मारे गए हैं सिपाही, इतनी फौज मारी गई है कि ना ये जख्मियों की तादाद बता रहे हैं, ना मरने वालों की तादाद बता रहे हैं। और रशिया ने कहा है कि अमेरिका के जो पायलट थे उन्होंने पोस्ट की, उनसे पोस्ट डिलीट करवा दी गई है। उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद के अंदर जख्मी है, बड़ी तादाद के अंदर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो गई है, दिमागी तौर उनका काम नहीं कर पा रहा, और उसके अलावा बड़ी तादाद में फौजी मारे गए हैं। लेकिन ये सारी दुनिया के आगे झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये बेसिकली जो सूरत हाल है, ये इस वक्त अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ये लोग बेड़ागर्क कर रहे हैं और हमें और आपको पता भी नहीं चल पा रहा। देखिए, सबसे बड़ा वहां मामला क्या होता है, छुपाया वहां पर जाता है जहां पर नुकसान सामने आने से पब्लिक रिएक्शन का खतरा होता है। कब आप छुपाते हैं चीजों को? जब आपको पता पब्लिक रिएक्शन का। डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया को कह रहा है कि जी कुछ भी नहीं हुआ, हमने ईरान को तबाह कर दी, ये कर दिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का नुकसान इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। ये जो पिछले 48 से 72 घंटे हैं ना, ये बड़े खतरनाक हुए हैं। देखिए, ईरान अमेरिकी फौजियों के पेरेंट्स को कह रहे हैं आप अपने बच्चों को बुला ले, आपके बच्चों का कुछ नहीं बचना। इसी तरह अब आप ये सोचें, छुपाने से अमेरिकी अवाम मजीद बदगुमान हो रही है अपनी हुकूमत से और मफरूज़े और अफवाहें जन्म ले रही हैं। और स्टेट लेवल पर जब अफवाहों का बाजार गर्म होने लगे तो मेरी याद रखिएगा, हुकूमतें भी गिर जाती हैं। अमेरिका जिस तरह नुकसान छुपा रहा है, इसे देखकर लगता है कि ईरान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को दिया सरप्राइज। अमेरिका ऐसे नुकसान की तवक्का नहीं रखता था, अब बाद में उसको छुपाना पड़ गया। अब अमेरिकी मीडिया के अंदर ये जो खबरें लीक की जा रही हैं, ये कौन कर रहा है? देखिए, फौज के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फौजी मारे जा रहे हैं, पायलट मारे जा रहे हैं। ये जो जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो अमेरिकी मीडिया ने सबसे पहले पूरी डिटेल रिपोर्ट दी थी कि 70 के करीब जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और हमारे ड्रोन्स मारे गए हैं ईरान जंग के अंदर। उन्होंने कहा हमारे कई फौजी मारे गए। ईरान ने यहां तक कहा था कि एक एक दिन में उन्होंने कहा हमने 500 फौजी इनके मारे। अब उसके बाद आपको याद होगा, फिर अमेरिकी मीडिया में ये बात जब आई थी कि ईरान ने नेटवर्क्स हैक कर लिए, बाद में पता ये चला कि ईरान को पता था कि अमेरिकी फौजी किस बिल्डिंग में है, कहां पर है, और इतना खतरा था कि होटलों में, अपार्टमेंट्स में उनको मुंतकिल करना पड़ा था। अब ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका ऐसे नुकसानात की तवक्का नहीं रखता था, अब बाद में उसको छुपाना पड़ गया। इससे पब्लिक में एक्शन और खतरनाक रिएक्शन भी बढ़ा है, जिसके बाद आप ये सोचें कि वो जो ईरान ने कहा है कि पेरेंट्स को, अमेरिकी फौज के पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को बचाएं, जिनके देखिए शोहर, रिश्तेदार, जिनके बच्चे, ये सारे आप सोचें वो यही तो चाह रहे हैं ईरान के लोग कि भाई ये बेचैन होकर बोले। अब ये ईरान नहीं कह रहा, ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है, ये सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं। पब्लिक रिएक्शन अब काबू से बाहर होता है तो फिर याद रखिएगा वो सोवियत यूनियन वाला मामला हो जाता है। यही वो असल चीज़ है जो अमेरिका को इस वक्त खटका है, यही असल मसला है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका का सबसे बड़ा मामला क्या है। इस वक्त अमेरिका का बड़ी तादाद के अंदर जो मिलिट्री कार्गो हैं
वो यूरोप से इस वक्त आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। वो क्या है, देखिए अमेरिकी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट जो यूरोप से मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये इसका मतलब है दो चीज़ें कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट एक तो कम है, जाहिर सी बात है ईरान इसको समझता है कि हमारी कामयाबी है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बराह रास्त लैंडिंग से वो रोक चुका है। वरना आप ये सोचें कि अब यहाँ से वो उठाकर कभी इजराइल की बेस पर लेकर जा रहे, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लेकर जा रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ। अमेरिका एक टाइम था जहां दिल करता था लैंड करता था, अपनी चीजें पार्क कर देता था। आज सिनेरियो बदल चुका हुआ है। आज खतरा यह है कि ईरान मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है, इसीलिए मिडिल ईस्ट से हटकर यूरोप में अब असला भी वो स्टोर कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, और यूरोप से जहाज़ों को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि जो मिडिल ईस्ट में इनके एसेट्स थे उनको उठाकर बहुत सारे जो सेंसिटिव एसेट्स हैं उनको वो मुंतकिल कर रहे हैं यूरोप, और उनको मुंतकिल कर रहे हैं इजराइल में। और कुछ एयरक्राफ्ट वो यूरोप से मंगवा रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ पा रही हम क्या करें। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान में रखिए, यूरोप में असला स्टोर करने का मतलब ये भी होता है, असला यहाँ से स्टोर भी वहाँ करें कि बराह रास्त कोई भी अमरीकी अड्डा जो मिडिल ईस्ट में अब अमरीका और बाकी उसके इत्तेहादी इनके हमलों से महफूज नहीं रहे। सो एमरजेंसी में असला मंगवाना पड़ा है, क्योंकि रूटीन की शिपिंग बहरी रास्ते के जरिए होती है जिससे महीनों लग जाते हैं। और मौजूदा हालात में तो आपको पता है कि अमेरिका ने एमरजेंसी के तौर पर मिलिट्री कार्गो शिप्स का इस्तेमाल किया, और समंदरों में तो ऑलरेडी जंग है, अपना हॉर्मस बंद है, चीज़ें बंद है। देखिए जंग में असले की एमरजेंसी तब पड़ती है जब पहले से मौजूद असला या तो ख़त्म हो जाए या फिर तबाह हो जाए। अब यूरोप से वो चीज़ें मंगवा रहे हैं, यूरोप से तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? अमरीकी अड्डों पर असला इस है था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ख़त्म हुआ है। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि एक तो असला ख़त्म हुआ, दूसरा ईरान ने इस दफ़ा किया क्या है कि जहां मिसाइल पड़े हुए थे इनकी स्टोरेज थी। ईरान ने कहा है कि जॉर्डन से हमें इंटेलिजेंस मालूमात देने वालों का शुक्रिया जिन्होंने हमें दी, हमने चुन चुन कर वहां पर अटैक किया। अमेरिका को एमरजेंसी में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि पहले से मौजूद असले के ज़खायर ईरान तबाह कर चुका है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये जो असला मंगवाया जा रहा है, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये वापस जॉर्डन जाएगा या नहीं जाएगा। जो भी होगा वो तबाही की तरफ तो मामला जा रहा है। ये तो आप समझे ना इस बात को कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं अमेरिका के। अमेरिका चाहे दुनिया को जो मर्जी कहता फिरे, लेकिन आफ्टर ऑल उसका मसला, उसका मामला इस वक्त कहीं ना कहीं तो ख़राब हुआ है। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ क्या हाल हो रहा है और आने वाले वक्त में हमारे साथ मजीद क्या बुरा इस वक्त हो सकता है। ये असल में सिचुएशन अमेरिका के लिए कोई फिजिबल नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में बहुत ज़्यादा परेशान है, अमेरिका अपसेट है, और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम भी है कि हमारी सूरत हाल ज़्यादातर इस वक्त ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। ये बात उनको पता है कि वर्ल्ड हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ और हमें बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ये हो रहा है अमेरिका के साथ। अब आप बताएं कि अमेरिका के साथ जब ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या अमेरिका सह लेगा इन तमाम चीज़ों को? क्या वो बर्दाश्त कर लेगा कि नहीं जी ये सारा मामला तो बड़ा अच्छा था और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो फलाना हूँ? अमेरिका के लिए चैलेंज है ये, आप जो मर्जी कहें, अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और अब हालत ये है कि इसराइल उसको बार बार जोर दे रहा है, नहीं हम अटैक करते हैं, नहीं हम अटैक करते हैं, हमें भी जंग में ले चलो, हमें भी इस जंग में जाना है। नहीं हो पा रहा। अमेरिका को ये बात इस दफ़ा पता चली है कि ये जो लेटेस्ट खेप का अटैक हो रहा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आज से पहले इस तरह का अटैक हमारे साथ हुआ नहीं है। अब अगर ऐसा अटैक हो रहा है अमेरिका पर तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ना कि अमेरिका की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, मामलात काफ़ी ख़राब है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है मामला। यूएस इस वक्त कहाँ खड़ा है? एक सवाल है, सबसे अहम सवाल है, अमेरिका इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है? क्या अमेरिका इस सारी की सारी सूरत हाल में कोई एक मामला रख सकता है? क्या अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को जीत सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं हो सकता और ये ना होना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये ना होने वाली सूरत हाल है और यहीं से अमेरिका को ये बात पता चलती है कि हमें लड़ाई के लिए आने वाले वक्त में मजीद क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें किस तरह की तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अब ईरान उन पर अटैक कर रहा है और धड़ाधड़ अटैक कर रहा है और बिल्कुल डायरेक्टली अटैक कर रहा है। ये बात आप ज़हन में रख लें।
अमेरिका को ये बात पता है कि ईरान हमारे साथ किस लेवल की सूरत हाल पैदा कर सकता है, हमारे साथ उनका मामला क्या है, कैसे ये मामला सामने आ सकते हैं। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ कैसी सूरत हाल पैदा होती है, उनके मामलात किस हद तक ख़राब होने का इम्कान है। लेकिन जो भी आप कहें, ये लड़ाई अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। अमेरिका को अब उनके फ़ौजियों को, उनके अहले खाना को किस तरह अमेरिका रहम करवाएगा, कैसे अमेरिका उनको बताएगा कि जी सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीज़ें ठीक है, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम इस वक्त अमेरिका के लिए है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।